क्या आपको पता है कि एफएम कैसे वर्क करता है? क्या आपको पता है कि जो हम ग्रामर पढ़ते हैं वो ग्रामर नहीं है, एक्चुअली वो एक साइंस ही है। आप ऐसे ही इस वीडियो में कुछ रैंडम फैक्ट्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, FOXP2 ये जीन जो है हमारे शरीर में 2 लाख सालों से इनहेरिट कर रही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आती जा रही है। लेकिन इसका काम क्या है? ये काम करता है हमारी ब्रेन में जो स्पीच के लिए और लैंग्वेज के लिए जो भी हिस्से बने हैं उसको एक्टिवेट करने का काम ये जीन करता है। ये हमारी लैंग्वेज स्किल्स, स्पीच स्किल्स को इम्प्रूव करती है। अब फैक्ट नंबर 2, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में 1860 अप्रैल 1860 में एक न्यू मेल सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और वो मेल सर्विस था पोनी एक्सप्रेस। इसमें क्या होता था कि एक आदमी घोड़े को लेके बहुत किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर तक की सफ़र करता था और फिर वो एक चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करता था। कुछ जगहों के लिए ही अवेलेबल था, जैसे कि सेंट जोसेफ मिसौरी, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से कुछ 3000 किलोमीटर दूर तक की एरिया में इस पोनी एक्सप्रेस को लागू किया गया था। मान लीजिए अगर कैलिफोर्निया से मैं कोई भी चिट्ठी को सैन फ्रांसिस्को तक भिजवाना चाहता हूँ तो एक आदमी घोड़ा लेके जाएगा, वो एक दिन में 120 किलोमीटर कम से कम उसे कवर करना चाहिए। फिर जाके वो दूसरे स्टेशन पे जाएगा, अपने ही ब्रांच के दूसरे स्टेशन में, और वहाँ पे जाके कोई दूसरा आदमी कोई दूसरे घोड़े के साथ उसी चिट्ठी को 120 किलोमीटर दूर कहीं और किसी और को पहुँचाएगा। तो ऐसे करते करते ये चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती थी और ये सिर्फ अमेरिका में लागू था। लेकिन यहाँ के लोग कितने डेडिकेटेड थे अपने काम को करने के लिए, सोचिए, घोड़े से 120 किलोमीटर। आजकल के समय में तो गाड़ी से भी मन खराब हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट नंबर 3, फोनिकियन स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो स्क्रिप्ट है ये मदर ऑफ मॉडर्न स्क्रिप्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण द लैंग्वेज का जन्म हुआ, जैसे कि अरेबिक, ग्रीक और लैटिन, और भी बहुत सारे हुए। उनका क्या नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ये जैसे कि आपको पता ही है कि इंग्लिश के कई सारे वर्ड्स ग्रीक के 1-2 वर्ड्स को मिला के बने हैं या फिर लैटिन के 1-2 वर्ड्स को मिला के बने हैं। तो अगर मतलब लैटिन, ग्रीक ये सब नहीं होते तो हमारे मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश का जन्म नहीं हो पाता। तो इसी के लिए इसको द मदर ऑफ मॉडर्न स्क्रिप्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि आप जो भी ग्रामर पढ़ते हैं वो ग्रामर नहीं होता है, वो एक्चुअली एक साइंस ही होता है। आपको ये तो पता ही होगा, मतलब कुछ चीज़ें जैसे होती हैं, जैसे ई के आगे अगर आर आ जाए तो आप उसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ऐसे में पता नहीं है कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। ऐसी चीज़ें ग्रामर में पढ़नी होती हैं। तो ये सब चीज़ें कोई ग्रामर नहीं है, ये साइंस है और इसी साइंस को हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। और इस सेक्टर का काम ये होता है कि लैंग्वेज से रिलेटेड हर एक चीज़ को समझने का काम लिंग्विस्टिक्स वाले साइंटिस्ट ही काम इसको करते हैं। नंबर 5, इसी लिंग्विस्टिक्स में से एक ब्रांच आता है जिसे हम कहते हैं फोनोलॉजी। इस ब्रांच का ये काम होता है कि हम जो भी कॉन्सोनेंट और वोवल वाला पढ़ते हैं वो सारे यहीं से इन्वेंट हुए हैं, यहीं से वो सब आए हैं। और ये फोनोलॉजी से बना है, मतलब फ़ोन से, शुरुआत में फ़ोन आ रहा है ना, तो ये फ़ोन का मतलब होता है साउंड। तो मतलब ये लैंग्वेज की साउंड की रिलेटेड चीज़ों को ये स्टडी करते हैं। फैक्ट नंबर 6, ये तो आपको पता ही है कि पोस्टल सर्विसेज क्या होते हैं, लेकिन पोस्टल सर्विसेज सबसे पहले कहाँ आए थे? तो ये पोस्टल सर्विसेज सबसे पहले आए थे 2000 BC में इजिप्ट में। और इजिप्ट के रिच लोग, जैसे कि रिच रोमन्स जो होते थे, वो अपने स्लेव को एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुनाते थे और फिर वही स्लेव जिसको वो लोग
तबलदारी भी कहते थे, वो पैदल चल के अगर 60 किलोमीटर तक की दूरी हो, मतलब 30 से 40 किलोमीटर तक की दूरी हो, तो वो पैदल उतने दूर जाते थे। और अगर 80 किलोमीटर तक का अगर रास्ता होता तो वो उनको एक कार्ट दे दिया जाता, बुलेट कार्ट, बैलगाड़ी, उसके थ्रू वो उतने दूर जाते थे और एक मैसेज को पहुंचाते थे वो। और तो यहीं से हमारा पोस्टल सर्विसेज इन्वेंट हुआ, मतलब इसका आइडिया आया यहाँ से, और इसी के कारण आज हम लोग चिट्ठियाँ भेज पाते हैं। फैक्ट नंबर 7, ये तो आपको पता ही है कि जब पेपर्स नहीं थे तो उस समय पेपर की जगह पे कोई भी ट्री का ऊपर का बार्क से निकाल के उसको चिकना करके फिर उस पर लिख के उसको एक कॉपबुक की तरह सजा के उसको रखा जाता था। लेकिन उस पेजेस को आप क्या कहेंगे? वो जो बार्क से बना हुआ जो पेज होता था उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे पेपर्स कहा जाता था। उसे पेपर्स कहा जाता था क्योंकि ये जो सिस्टम था ये सिर्फ पेपर्स के प्लांट से ही बनाने का होता था और कोई भी प्लांट इसके सक्षम नहीं था। इसके लिए इसको हम पेपर्स कहते हैं। और आप भी याद रखिएगा, पेड़ वाला पेपर नहीं, पेपर्स। फैक्ट नंबर 8, अब पेपर्स की बात की है तो मैं आपको बता दूं ये पेपर कैसे आया। तो ये पेपर AD 105 में इन्वेंट हुआ था एक चाइनीज़ आदमी के द्वारा जिसका नाम था चाई लुन। और ये सबसे पहले तो जो वेस्टेज निकलते थे कपड़ों को बनाने के वक्त, जो वेस्टेज निकलते थे पहले तो वो उसके थ्रू उन्होंने बनाना शुरू किया। उसके बाद जाके अच्छी क्वालिटी के पेपर निकालने के लिए जिसमें कोई डस्ट ना दिखे उसके लिए उन्होंने वुड पल्प, मतलब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उससे बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही आज के समय में और भी अच्छे से तरीके के पेपर्स निकल रहे हैं और वो अलग अलग चीज़ों से बन रहे हैं। लेकिन सबसे पहला पर्सन जिसने इसे बनाया वो था चाई लुन AD, और इसको बनाया गया AD 105 में। अब नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट नंबर 9। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन इसको सजा के कैसे रखते थे? वो क्या करते थे कि सिर्फ ऐसे एक पेपर्स के ऊपर एक पेपर्स ऐसे रख के इतना बड़ा हो गया और एक जगह रख दिया? नहीं, वो इन सबको एक रोल के थ्रू बांधा करते थे। इसको हम स्क्रॉल कहते थे। और जब तक मॉडर्न पेपर्स नहीं आए थे, जब तक मॉडर्न पेपर्स का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, उसके पहले से जो भी जितने भी अलग अलग तरीके के पेपर्स, मतलब पेपर मोड ऑफ राइटिंग जो आया, वो सबको स्क्रॉल के थ्रू बांध के फिर रखा जाता था। और जब हमारा पेपर आया उसके बाद जाके यहाँ साइड में एक लगा दिया जाता था, धागे से बांध दिया जाना, या फिर सारे पेपर्स को एक जगह स्टिक कर दिया जाता था। लेकिन सबसे पहले स्क्रॉल ही आया। अब हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि ये FM हमारा वर्क कैसे करता है? FM को तो आप जानते ही हैं। ये FM हमारी गाड़ियों में भी लगी रहती हैं और आजकल तो फ़ोन्स में भी मिल रही हैं। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, ये क्या आप जानते हैं? ये वर्क करता है, पहले तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कैरियर सिग्नल के बारे में बताना चाहूँगा। कैरियर सिग्नल ये एक सेंटर होता है रेडियो कम्युनिकेशन का, तो जहाँ से रेडियो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका सेंटर कहलाता है कैरियर सिग्नल। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट मॉड्यूलेशन बताना चाहूँगा। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन में जो भी ये सिग्नल में से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको उसका कोई एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके अगर हम उसे चेंज करें, कम करें या ज़्यादा करें किसी एक प्रॉपर्टी को लेके, तो जो भी हम लोग आवाज़ सुनेंगे वो हमें लगेगा कि वो कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। और यही होता है मॉड्यूलेशन में। अब मैं आपको FM बताना चाहूँगा कि FM में इन दोनों का क्या काम है। तो मैं आपको बता दूं, FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे जो भी कैरियर सिग्नल में से जो भी सिग्नल आ रहे होते हैं उसको मॉड्यूलेट किया जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को कैरियर सिग्नल्स में से जो सिग्नल आ रहे होते हैं
उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी को वो लोग मॉड्यूलेट करते हैं, चेंज करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं और फिर उसको एनकोड करते हैं, मतलब दूसरे फॉर्म में चेंज करके उसको उसकी आवाज़ को सुनते हैं। लेकिन वो आवाज़ पहले रेडियो रिसीवर में आती है, फिर उससे एक्सट्रैक्ट होके वो मॉड्यूलेटेड रेडियो सिग्नल्स को एक तरफ कर देती है और जो भी ओरिजिनल प्रोग्राम साउंड आ रहा है, जो भी प्रोग्राम हो रहा है, उस साउंड को वो अलग करके हमें उस लाउड स्पीकर के थ्रू, उस डिवाइस के लाउड स्पीकर के थ्रू हमें सुनाती है। तो ऐसे ही काम करता है हमारा एफएम और आज का यही था हमारा। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप तो ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना किए नहीं जाइएगा, क्योंकि मेरा ये पहला रैंडम फैक्ट वाला वीडियो है, लेकिन मैं इसके बाद भी और बहुत सारे वीडियोज़ लाऊँगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। तो चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।